देखो दोस्तों, आय और जात और निवास कैसे ऑनलाइन करते हैं। यहाँ ये देखो ई डिस्ट्रिक्ट लिख लिया। ई डिस्ट्रिक्ट लिख के यहाँ से ई डिस्ट्रिक्ट को लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जिस ग्रुप से आपकी आईडी है उस ग्रुप पे गए। सीएससी है मेरी, सीएससी डाला, यहाँ यूज़र आईडी डाली, यहाँ पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालने के बाद आपने यहाँ पे आके अपना कैप्चा भर दिया। जैसे कैप्चा भरा हुआ है वैसे ही कैप्चा भर दिया। ठीक है। कैप्चा भरने के बाद देखो कैप्चा भरा जा रहा है। कैप्चा भर गया। अब यहाँ से सबमिट कर दो इसे। ठीक है। नहीं हुआ अभी, ये मैंने नहीं भर पाया था, ये यहाँ भर दिया। अब इस पर क्लिक किया। यहाँ क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों ये लॉगिन हो गए। इसे यहाँ से अपने लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है। कैंसिल करने के बाद यहाँ आ गए, ये लिखा हुआ है जाति निवास। जाति प्रमाण पत्र है ये हिंदी में, ये जाति प्रमाण पत्र है इंग्लिश में, ये है आय प्रमाण पत्र, ये है निवास प्रमाण पत्र, ये है हैसियत प्रमाण पत्र, ये है विकलांग प्रमाण पत्र। तो अपने लोगों को क्या करना है पता, ये करना है आय प्रमाण पत्र। देखो पहले आय प्रमाण पत्र। अब जैसे नया पोर्टल जो आया है, इसमें क्या है, इसमें आप अपना आधार नंबर डालेंगे। पहले आधार नंबर कैसे पड़ेगा, यहाँ से डालो आधार नंबर 8614। जैसे कोई एक आधार नंबर हो गया। ठीक है। उस आधार नंबर को डाल रहे हैं अपने लोग। ठीक है। इसे डालने के बाद अपना यहाँ से कैप्चा डाला। अब ये कैप्चा डाला क्या है, 75 72 23। यहाँ से डालने के बाद यहाँ इसे आधार में मतलब टिक कर दिया। यहाँ से टिक करने के बाद अब यहाँ आए जो सबमिट लिखा हुआ, यहाँ से सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है ना दोस्तों, उसी पे मैसेज आएगा। यहाँ से मैसेज आया। ठीक है। मैसेज आया, मैसेज आपने डाल दिया। OTP आती है, OTP डाल दी 6 अंकों की। यहाँ से सबमिट कर दिया। ठीक है। सबमिट करने के बाद देखो खुल रहा है। ठीक है। ये आ गया, देखो नाम आ गया अमित सिंह। ठीक है। ऊपर हिंदी में, नीचे इंग्लिश में आ गया। यहाँ अपने पिताजी का नाम डाल दो। पिता जैसे अगर किसी लेडीज़ का है तो उसके पिता का नाम, किसी जैसे शादी हो के आई है तो उसके पति का नाम यहाँ पति टिक करके यहाँ पति का नाम डालना है। ठीक है। यहाँ जैसे अब मुझे अपना ऑनलाइन करना है तो मैंने यहाँ अपने पिता के लिए डाल दिया। यहाँ अपने पिता का नाम डाल दिया। ठीक है। नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे नाम डाला, यहाँ माता का नाम डाला। माता का नाम डालने के बाद यहाँ से अब जैसे मकान संख्या नहीं होती है बहुत लोगों के पास। बहुत लोग हैं जिनके पास मकान संख्या नहीं होती है। तो मकान संख्या नहीं है जैसे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कर दिया, 00 डाल दिया। यहाँ पे 00 डाल दिया। ठीक है। ये नहीं, ये तो वो माता का नाम है, यहाँ डाल दिया। ठीक है। अब यहाँ आया मोहल्ला व पोस्ट, तो यहाँ पे क्या करना है, ग्राम व पोस्ट डाल दिया। पहले ग्राम डाल दिया, ग्राम मदनापुर, पोस्ट जो है आपका वो डाल दिया। उसके बाद यहाँ आए, यहाँ जो ज़िला आपका सिलेक्ट होगा ऑलरेडी। जो तहसील है आपकी, यहाँ से तहसील को चूज़ कर लिया, जो तहसील है। ठीक है। जलालाबाद है, कलान है, पुबाया है, या शाहजहाँपुर है, या तिलहर है, जो आपकी तहसील है वहाँ यहाँ से तहसील पे डाल दिया। ठीक है। तहसील पे डालने के बाद आपको यहाँ स्वतः अपने आप गाँव आ जाएंगे। गाँव आपका जो होगा आधार कार्ड में वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद स्थायी पता पे टिक कर देना है कि मैंने जो ऊपर डाला है वही स्थायी पता है मेरा। ठीक है। ये यहाँ देखो स्थायी पता यहाँ डाल दिया। यहाँ डालने के बाद अब अपने लोग जो हैं यहाँ पे आ गए। ये लिखा हुआ है 11 नंबर पे मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर डाल दिया। जो आधार कार्ड में लगा हुआ है वही डाल दिया। अब यहाँ पे आ गए ये दोस्तों, यहाँ पे जो है देखो, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ अगर लेडीज़ है तो यहाँ डालना है गृहिणी। ठीक है। अगर कोई जेंट्स है तो डालना है कृषि। ठीक है। कृषि, या अगर कोई जेंट्स है तो उसके लिए कृषि। अगर कोई गृहिणी है, कोई लेडीज़ है तो उसके लिए गृहिणी। ठीक है। ध्यान से दोस्तों करना। और यहाँ पे क्या लिखा है, आवेदक को मिलकर परिवार के सदस्य, मतलब सदस्य कितने हैं, तो कुछ भी डाल दो, चाहे 1 डाल दो, चाहे 2 डाल दो। 1 डाल दिया मैंने। ठीक है। यहाँ पे 1 डालने के बाद 1 डाला, यहाँ ऐसे कर दिया। अब अपने आप घूम के ये आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, परिवार के सदस्य का नाम, तो परिवार के सदस्य जो ऊपर जो है यहाँ डाल दिया, इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ व्यवसाय में डाल दिया
कृषि डाल दिया, ठीक है। यहाँ वार्षिक आय डाल दी, जो इच्छा हुआ वो डाल दी, ठीक है। यहाँ पे वार्षिक आय डाल दी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ वार्षिक आय डाल दी। वार्षिक आय डालने के बाद यहाँ पर आ गए, वार्षिक आय यहाँ पे डालनी पड़ेगी। यहाँ जीरो हटा के फिर जीरो दबाना है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे टिक किया मैंने, ये जीरो हटा दिया मैंने, जीरो यहाँ कर दिया। यहाँ भी यही करना है, यहाँ भी यही करना है, यहाँ भी यही करना है। यहाँ पे इसे हटा के यहाँ से अपने डाल दिया, जो इच्छा हुआ वो डाल दिया। यहाँ आपका जो गांव है वो डालना है, ठीक है। यहाँ क्षेत्रफल में कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं डालना है। यहाँ पे भी आय ही डालनी है आपको। ये देखो आ गया, यहाँ पे आय डाल दी। आय कितनी, जितनी ऊपर डाली उतनी यहाँ डाल दी, ठीक है। अब आ गया आपका, क्या आ गया, राशन कार्ड संख्या नहीं है, कोई बात नहीं। प्रमाण पत्र बनाने का कारण, क्या कारण है आपका, जैसे कि प्रमाण पत्र बनाने का कारण ये 19 नंबर है। इस पर आपको जैसे छात्रवृत्ति के लिए बना रहे हो, शिक्षा के लिए बना रहे हो, या अदर जैसे पेंशन के लिए बना रहे हो, तो यहाँ अदर कर दिया। अदर करने के बाद ये कॉलम आ गया, देखो दोस्तों ये कॉलम आ गया यहाँ अन्य करने के बाद, ठीक है। पेंशन है, आधार कार्ड है, या किसी का विवाह है उसमें लगाना है, उसमें डाल दिया इसे, या पेंशन कर दिया, यहाँ से टिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको अपना अपलोड करना है, क्या फ़ोटो पहले अपलोड कर लिया। फ़ोटो अपलोड करने के बाद फ़ोटो यहाँ जैसे, अब ये है आधार की फ़ोटो कॉपी अपलोड करें, तो यहाँ टिक करना है आपको दोस्तों। ऐसे करके टिक करना है, क्योंकि आधार की फ़ोटो कॉपी आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पहले फ़ोटो अपलोड कर लिया, ठीक है। यहाँ से फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ गए, यहाँ इसे खोलने के बाद आपका ये देखो ये आ जाएगा। यहाँ जैसे जो फ़ोटो हैं इन्हें फ़ोटो साइज़ कैसे बनाना है, यहाँ से फ़ोटो जो साइज़ है इसका 100 KB में मांगता है, ठीक है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे 100 KB में मांगता है, ये लिखा हुआ है देखो 50 KB से 100 KB तक होना चाहिए। तो आपको यहाँ से 50 KB या 100 KB तक होना चाहिए। तो आप साइज़ मतलब कर लेना, जाके वहाँ से साइज़ करने के बाद यहाँ अपलोड कर देना, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ अपलोड किया, अपलोड हो गया, ठीक है। अपलोड करने के बाद अपने लोगों को क्या करना है, जैसे घोषणा पत्र डाउनलोड करके उसमें भर के लगाना होता है। घोषणा पत्र जिसे हम अपने लोग कहते हैं प्रमाणित करना, जिसे जैसे कि ये है, देखो हम आपको खोल के दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो इसे खोल के अभी दिखा रहे हैं, ये यहाँ आ गए, यहाँ खोल के दिखा रहे हैं, देखो ये है घोषणा पत्र, यही अपलोड करना है आपको, ठीक है। यहाँ ये अपलोड करने के बाद फिर यहाँ से आपको फ़ोटो अपलोड, आधार कार्ड अपलोड अपना कर देना है। ओके, धन्यवाद।